हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका कि नाम है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन, इंटर से क्या मतलब होता है? बीच में। जब आप पहली बार फंक्शन पढ़ते हैं तो शायद आपको इसी शेप में फंक्शन पढ़ाया गया होगा कि एक x होता है और एक fx होता है। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें निकल गई और आपको याद रहा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर x। और उनका हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना सीखा। मोस्ट ऑफ फंक्शन ऐसे थे जो एक इनफाइनाइट रेंज पे काम करते थे, और लेकिन जो हमने पहले दिन डेफिनेशन पढ़ी थी वो हम भूल गए, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। आज हम उसे वापस रिकॉल करते हैं कि जिस तरह से आपने पहले दिन फंक्शन पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह से x5 है तो y या fx 9962, 10 पे 9848, 15 पे 9659, 20 पे 9379, 25 पे 9063, 30 पे 8660। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो, तो बहुत सारे सवालों के जवाब उलझ जाएंगे। हमें जाना पड़ेगा कि कंटिन्यूअस है नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वो एक अलग अप्रोच थी स्टडी की। आज हम एक अलग अप्रोच करेंगे कि इसे बोलते हैं हम डिस्क्रीट फंक्शन। 5 के बाद हमारे पास सीधे वैल्यू 10 पे है, 6 7 8 9 हमें नहीं पता क्या है, या और भी वैल्यू 5 के पीछे क्या है, 30 के आगे क्या है, नहीं मालूम। तो इंटरपोलेशन एक बार फिर रिकॉल करते हैं कि हम जो स्टडी करेंगे वो केवल 5 से 30 के बीच की करेंगे। अब जाहिर सी बात है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दिखाई दे रहा है 5 के बाद 10 है, 6 7 8 9 पता नहीं। तो यानी जो हमने 12th में पढ़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो यहाँ पर मोर और लेस सूट नहीं करता, तो हमें कुछ नया दिखाना पड़ता है। अब डिफरेंशिएशन के ही पैरेलल हमने एक नया चीज डिफाइन करी, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और हमने क्या कहा, डेल्टा। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेशन। ये ट्राइंगल बना के आप उसके आगे कुछ लिखते हैं। तो डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू, या डेल्टा एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, यानी ए के लिए एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। यानी एग्जाम्पल मैंने सीधे वही लिखा, अगर मुझे डेल्टा एफ ऑफ 5 निकालना है तो एफ ऑफ 10 माइनस एफ ऑफ 5। एच क्या है? एच है कॉमन डिफरेंस बिटवीन दीज वैल्यूज। ये ध्यान रखने वाली बात है कि अभी तक हम जो लेके चलेंगे आगे ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज और अभी के लिए जो डिफरेंस है वो कॉमन है। सबका डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे 5, तो ये 5 यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एच। तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो गई, डेल्टा एफ ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ 10 माइनस एफ ऑफ 5 माइनस 114। यहाँ पे मैंने एक दूसरा लिखा डेल्टा एफ ऑफ 25 माइनस 403। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने हर एक वैल्यू के लिए लिखा हुआ है। अब जिस तरह से वहां पे आप डिफरेंशिएशन और फिर सेकंड डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, तो वही चीज यहाँ पे है कि जैसे ही आपने डेल्टा वाई निकाला, अब ये वापस अगला कॉलम कैलकुलेट कर लीजिए, -189 माइनस माइनस प्लस 114, दैट इज -75। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। और डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ 5, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ 5 क्या हुआ, डेल्टा ऑफ डेल्टा F10 माइनस डेल्टा F5। ऐसे ही ये फिर पूरा कॉलम। तो आप देखेंगे कि होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास 6 वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 6, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा क्यूब, डेल्टा 4, डेल्टा 5, और डेल्टा 5 आने पे क्या रह गया, सिंगल वैल्यू। तो अगर 6 वैल्यू है तो ये कहां तक जा रहा है, 5 तक। 4 वैल्यू होती तो कहां तक जाता, 3 तक। 7 वैल्यू होंगी तो 6 तक। इसी में एक चीज और हमें जोड़नी है, बैकवर्ड डेल्टा। बैकवर्ड डेल्टा में हमने क्या करा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यानी अब हम क्या कहेंगे कि अगर हम डेल्टा बैकवर्ड डेल्टा F10 निकालना चाह रहे हैं तो F10 माइनस F5। बैकवर्ड डेल्टा F10 इज इक्वल टू F10 माइनस F5, और यही वैल्यू किसकी है, फॉरवर्ड डेल्टा F5 की। लेकिन नोटेशन बदल गई, ये किसके इक्वल हो गया, बैकवर्ड डेल्टा F10 के। तो फिर एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए, हम फॉरवर्ड डिफरेंस जब निकाल रहे थे तो एफ ऑफ 30 के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास 30 से आगे वैल्यूज नहीं है।
जब हम बैकवर्ड डेल्टा की बात कर रहे हैं तो हम बैकवर्ड डेल्टा एफ ऑफ 5 नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास 5 के ऊपर कोई वैल्यू यहां नहीं है। तो हमारी जो सारी स्टडीज चलेंगी वो केवल इस 5 से इस 30 के बीच में चलेंगी, इसीलिए टॉपिक को नाम दिया गया इंटरपोलेशन। तो दीज आर सम बेसिक्स एजम्पशंस। मैं साथ में पीडीएफ भी डाल रहा हूं, इन सबको पढ़िए, देखिए और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।